गणेशोत्सव का ये त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ शुरू हो चुका है। 2022 में गणेश जैसे जैसे अपने घर पे गणपति भगवान को लाना था वो ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं, उनकी स्थापना कर दी है और अब पूरी भक्ति भावना से उनकी पूजा भी करने लगे हैं। हम जब भी भगवान को घर पे अपने लाते हैं इसी भावना से लेकर आते हैं और उनकी पूजा करते हैं इसी भावना से कि भगवान आप मेरे जीवन के कष्टों को कम करें, हमारे साथ हमेशा के लिए रह जाएं, हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। पर होता क्या है गाइज, हम गणपति को लेकर आते हैं 10 दिन के लिए अपने घर पे और अपनी क्षमता के अनुसार लोग 1.5 दिन, 3 दिन, 7 दिन और 5 दिन के भी लिए लेकर आते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम गणपति भगवान को देते हैं विदाई और उनको जलमग्न कर देते हैं और उसके बाद वो हमेशा के लिए हमारे घर से चले जाते हैं। पर ऐसा सिर्फ और सिर्फ रीति रिवाजों की तरह होता है। पर क्या आप जानते हैं कि आप गणपति भगवान को अपने घर पे हमेशा के लिए रख सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, जब गणपति भगवान को आप विदाई देते हैं और जब वो आपके घर से जाते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा छोड़कर और अपने साथ सारी नेगेटिविटी को लेकर चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम चाहते हैं गणपति भगवान को हमेशा के लिए अपने साथ रखना। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे आप गणेश भगवान के वाहन, भोजन, वस्त्र, शस्त्र और उनके परिवार से, जो कि पार्वती माता, शंकर भगवान, कार्तिकेय, रिद्धि सिद्धि और गणेश भगवान खुद, इनसे प्रेरणा लेकर आप गणपति भगवान को हमेशा अपने साथ रख सकते हैं और अपने जीवन के कष्टों को कम कर सकते हैं। कहते हैं जहाँ परिवार में प्रेम है, एकता है, सामूहिकता है, वहाँ गणपति हमेशा रहते हैं। इंसान अकेला होता है तो छोटी छोटी चुनौतियों से भी घबरा जाता है। परिवार साथ हो तो बड़े बड़े संकट झेल जाता है। इसीलिए गणपति कहते हैं परिवार के साथ रहें, एक बनकर रहें, आपके जीवन की कई बड़ी मुश्किलें खुद ब खुद हल हो जाएंगी। भगवान गणेश के दोनों पुत्र इस बात की सीख है कि इंसान को धन कमाना चाहिए और कुछ हिस्सा बचाना भी चाहिए। योग लाभ कमाई के देवता हैं और क्षेम शुभ बचत के। खूब मेहनत ईमानदारी से पैसा कमाएं और उसमें से नियमित कुछ बचाए भी। गणपति कहते हैं गणपति वहां होते हैं जहां मेहनत से कमाई की जाती है और चतुराई से बचत भी। भगवान गणपति की दोनों पत्नियां इस बात का संकेत है कि अगर आप सफलता पाने की कोशिश करते हैं तो संपन्नता भी आ जाती है। अगर आपकी सफलता मेहनत और ईमानदारी वाली है तो संपन्नता का आना तय है। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, अलग नहीं रह सकती। हम अक्सर संपन्नता की इच्छा रखते हैं लेकिन परिश्रम से बचने की कोशिश करते हैं। इसी कारण न सफलता पूरी मिलती है न मन माफिक संपन्नता। गणपति को अपने घर और जीवन में स्थायी रखना है तो संतुष्टि का भाव लाइए। गणपति कहते हैं जीवन में सफलता, संपन्नता, धन सब आवश्यक है लेकिन उतनी ही जरूरी है संतुष्टि। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो कभी सुखी और शांत नहीं रहते। भगवान गणेश का शस्त्र है अंकुश, वो ही अंकुश जिससे महावत हाथियों को कंट्रोल करते हैं। इसकी चुभन से बचने के लिए हाथी महावत के इशारों पर चलते हैं। अंकुश का अर्थ है रोक लगाना। अगर हमारा मन, इच्छाएं, परिवार अनियंत्रित हैं तो विवाद होंगे, अशांति बढ़ेगी। जहाँ विवाद होते हैं वहाँ भगवान कभी नहीं रहते। इस अंकुश का पहला उपयोग मन पर होना चाहिए क्योंकि मन ही सारी इच्छाओं का केंद्र है। मन नियंत्रित है तो सब नियंत्रित होगा। अगर गणपति को हमारे घर में हमेशा रखना हो तो नियंत्रण भी जरूरी है। गणेश जी चूहे की सवारी करते हैं। चूहे का काम है कुतरना। जिस तरह चूहा अच्छे कपड़ों को भी कुतर कर खराब कर देता है, वैसे ही अच्छे विचारों और बातों को कुतर्क बिगाड़ देता है। गणपति कहते हैं अच्छी बातों पर तर्क वितर्क जरूरी है लेकिन कुतर्क हमेशा नुकसान करता है। वो अच्छी बातों को आगे बढ़ने से रोकता है। जब परिवार में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में कुतर्क होने लगे तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। इस पर नियंत्रण जरूरी है। इसीलिए गणपति वहीं रहते हैं जहां बुद्धि से तर्क वितर्क किए जाएं, लेकिन जहां कुतर्क होता है वहां श्री गणेश नहीं। गणपति के 2 प्रिय भोजन हैं, पहला मोदक और दूसरा दूर्वा। दोनों चढ़ाने से गणेश प्रसन्न होते हैं। मोदक मीठा है और दूर्वा स्वाद में कसैला है। गणपति के दोनों आहार हमारी सेहत की ओर इशारा करते हैं क्योंकि मोदक शरीर को शक्ति देता है और उसमें सूखे मेवे होते हैं, घी होता है और दूर्वा उसे पचाने की शक्ति देता है। आप अच्छा खाएं, खूब खाएं, लेकिन वो सही तरह से पचे और आपके शरीर को शक्ति भी दे, इसका ध्यान रखें। इसीलिए गणपति वहां विराजते हैं जहां लोग अपनी सेहत के प्रति सजग हों। हम अक्सर जीवन में एक गलती करते हैं। जब भी कोई फैसला लेना होता है तो दिमाग से सोचते हैं और दिल से फैसला लेते हैं।
इससे ज्यादातर नुकसान ही होता है। वास्तव में होना इसका उल्टा चाहिए। गणपति कहते हैं, दिल से सोचने पर हम संवेदनाओं के साथ चीजों को देखते हैं और दिमाग से फैसला लेते हैं तो वो ठोस होता है। इसीलिए दिल से लिए फैसले अक्सर दूरदर्शी नहीं होते, तात्कालिक होते हैं। विचारों में संवेदना और फैसलों में कठोरता जरूरी है। इसीलिए उन घरों में गणपति का स्थायी निवास होता है जहां फैसले दूरदर्शी होते हैं। कथा है कि भगवान शिव ने बालक गणेश के धड़ पर हाथी का सिर जोड़ दिया। सभी देवताओं और गणों के मन में सवाल था कि क्या ये बालक अब हम सब की तरह सुंदर दिखेगा। जब हाथी का सिर लगाने पर गणेश जीवित हुए तो उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम किया, अपने हठ के लिए माफी भी मांगी, फिर अपनी माँ पार्वती की गोद में गए। हाथी के सिर वाले बालक का इतना अच्छा व्यवहार देख सभी का नजरिया बदल गया। गणेश पहले की तरह सुंदर लग रहे थे। गणपति कहते हैं, सुंदरता चेहरे में नहीं होती, आपके विचारों और व्यवहार आपको सुंदर बनाते हैं। इसीलिए जहाँ विचार और व्यवहार सुंदर होता है, गणेश वहीं जरूर होते हैं। एक कहानी है, एक बार भगवान परशुराम अपने गुरु भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। भगवान शिव तपस्या में थे, गणपति पहरे पर थे। उन्होंने परशुराम जी को रोका, लेकिन वे नहीं माने। दोनों में विवाद हुआ और परशुराम ने अपने फरसे से गणपति के दांत पर प्रहार कर दिया। दांत टूट गया। गणपति ने फिर भी परशुराम जी को नहीं जाने दिया। हम अक्सर शक्तिशालियों के प्रभाव से झुक जाते हैं। लोग अपने कर्तव्यों से समझौता कर लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। अगर किसी ने अपनी शक्ति दिखाई तो डरकर समर्पण भी कर देते हैं। इसीलिए गणपति सिखाते हैं कि कुछ भी हो, कोई भी शक्ति हो, कभी उसके सामने अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इसीलिए जहां लोग ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, वहां गणपति सदैव रहते हैं। इसी के साथ में गाइज ये वीडियो करती हूँ मैं यहाँ पे एंड आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। इफ यू हैव लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल and you know what you have to do for shout out. Only you have to go like, share, subscribe to my channel, press the bell icon, comment down in the comment box, and I will pick the name who have written done first in the comment box, and I will give you shout out in the next video, guys. Until then, take care.